Assalamualaikum everyone. This is Aizaz Ali Bhotto in front of you, and today's our topic for discussion is urea cycle. यूरिया साइकिल समझने से पहले हमने नाइट्रोजनस पेस्ट्स पढ़ी थी। एनिमल्स के अंदर जो नाइट्रोजनस पेस्ट बन रही थी वो तीन थी। मेजर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स थे उसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो आज यूरिया साइकिल के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि यूरिया कैसे बन रहा है। अब ये जो नाइट्रोजनस पेस्ट्स होती हैं, सबसे पहले अमाइन ग्रुप हमने पढ़ा था कि डीअमाइनेशन का प्रोसेस होता है जिसमें अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड से अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाता है। फिर यही अमाइन ग्रुप है, इससे अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड बनता है। अब ये जो एनिमल्स होते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने हैबिटेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इनको कौन सी नाइट्रोजनस पेस्ट किस फॉर्म में एक्सक्रिएट करनी है। लेट्स सपोज अगर एक्वेटिक हैं तो अमोनिया को एक्सक्रिएट करेंगे, अगर टेरेस्ट्रियल है तो मोस्टली वो यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं, और उसके बाद अगर बर्ड्स हैं, एनिमल्स सॉरी इंसेक्ट या रेप्टाइल्स वगैरह, तो वो यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं। तो यूरिया साइकिल के अंदर अब यूरिया के फॉर्मेशन को समझ आए। सबसे पहले यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है और क्रेब-हेंस्लेट साइकिल भी कहा जाता है। अब ऑर्निथीन साइकिल क्यों कहते हैं ये आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जो प्रीकर्सर यूज होता है यूरिया साइकिल के अंदर वो ऑर्निथीन होता है। उसके बाद क्रेब-हेंस्लेट साइकिल कहते हैं, इस वजह से कि साइंटिस्ट थे क्रेब-हेंस्लेट जिसने जो यूरिया साइकिल को डिस्कवर किया था, तो इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, क्रेब-हेंस्लेट साइकिल भी कहा जाता है। अब ये यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन स्टेप्स हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। उसके बाद यूरिया साइकिल इज हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस, इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस होते हैं जहां पर कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन होती है। और उसके बाद एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है यूरिया साइकिल की, ये एनर्जी कंज्यूमिंग भी है, हाइड्रोलाइटिक भी है और एंजाइमेटिक भी है। अब यूरिया साइकिल के अंदर मोस्टली 5 स्टेप्स हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और हर किसी स्टेप में कोई ना कोई कंपाउंड बन रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेप में कार्बोमाइल फॉस्फेट, सेकंड में सिट्रुलिन, थर्ड में आर्जिनोसक्सिनेट, फोर्थ में आर्जिनिन एंड फिफ्थ में ऑर्निथीन बन रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा है। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट कैसे बन रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने के लिए अमोनिया रिएक्ट करती है किस चीज के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो अमोनिया है ये हमने पहले समझा कि ये अमाइन ग्रुप से अमोनिया बनेगी, ठीक है। फिर ये अमोनिया रिएक्ट करेगी किस चीज के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस बल कहते हैं। अब सिंथेसिस का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड की सिंथेसिस हो रही है, कोई भी कंपाउंड बन रहा है, ब्रेकडाउन नहीं हो रही, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन हो रही है किसी भी कंपाउंड की, और वो कंपाउंड कौन सा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट है। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व है, और एक कौन से जो मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं, NH3 और यानी कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया, फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट से क्या बनेगा, सिट्रुलिन बनेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप इसमें क्या बनाना है, सिट्रुलिन बनाना है। तो सिट्रुलिन बनाने के लिए जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है, ठीक है, अब कार्बोमाइल फॉस्फेट से क्या बनेगा, सिट्रुलिन बनेगा। कार्बोमाइल फॉस्फेट रिएक्ट करेगा किस चीज के साथ, ऑर्निथीन के साथ, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करेगा, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सिट्रुलिन बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा, और एक कौन सा एंजाइम है, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम। इस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रही है वो कौन सी है, सिट्रुलिन है, और जो रिएक्टेंट है एक है कार्बोमाइल फॉस्फेट और एक है ऑर्निथीन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऑर्निथीन कहां से आया। ये जो ऑर्निथीन है ये एक प्रीकर्सर है, ठीक है। अब प्रीकर्सर का मतलब क्या है, प्रीकर्सर का मतलब ये होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कंपाउंड जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट हो, और किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कोई भी एक नया कंपाउंड बनाए, उसे क्या कहते हैं, प्रीकर्सर कहते हैं।
अब ये जो ऑर्निथीन है ये यूरिया साइकिल के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और ये रिएक्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कोई एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। तो इसी वजह से ऑर्निथीन को क्या कहते हैं, प्रीकर्सर कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि यूरिया साइकिल के अंदर प्रीकर्सर का रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज ऑर्निथीन। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट बना था फर्स्ट स्टेप में, अब इसने रिएक्ट किया किस चीज के साथ, ऑर्निथीन के साथ, जो कि प्रीकर्सर था पहले से मौजूद था। जब इन दोनों ने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सिट्रुलिन बना। ठीक है, सेकंड स्टेप में। अच्छा, अब सिट्रुलिन से आगे क्या बनाना है, ऑर्जिनोसक्सिनेट है। ठीक है, अब ऑर्जिनोसक्सिनेट बनाने के लिए जो सिट्रुलिन है, ठीक है, ये रिएक्ट करता है किस चीज के साथ, ये रिएक्ट करता है एस्पार्टेट के साथ। अब एस्पार्टेट क्या है, एस्पार्टेट एक अमीनो एसिड है। याद रखें कि इस यूरिया साइकिल के अंदर 3 अमीनो एसिड्स हैं, एक है एस्पार्टेट, ठीक है, नंबर सेकंड है आर्जिनिन और नंबर थर्ड जो है ऑर्निथीन। ये तीनों अमीनो एसिड्स हैं जो कि यूरिया साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये एस्पार्टेट आया कहां से, एस्पार्टेट को हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द क्रेब साइकिल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब साइकिल हो रहा होता है उसी क्रेब साइकिल से मतलब एस्पार्टेट को लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है, नीड क्या है एस्पार्टेट की, क्योंकि ये NH2 डोनर होता है, क्योंकि ये अमाइन ग्रुप डोनर होता है। अगर आप यूरिया का फार्मूला देखें तो यूरिया के अंदर जो NH2 होते हैं अमाइन ग्रुप, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, कार्बन और उसके बाद 2 अमाइन ग्रुप होते हैं। तो एक तो पहले से यहाँ पर अमोनिया प्रेजेंट था, ठीक है, दूसरा जो अमाइन ग्रुप डोनर है वो कौन है, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट को इस वजह से दिया जाता है क्योंकि ये क्या डोनेट करता है, अमाइन ग्रुप को डोनेट करता है और इसको क्रेब साइकिल से डिराइव करते हैं। ठीक है, ये यूरिया साइकिल के अंदर पहले से मौजूद नहीं होता। अच्छा, इधर हमने एक मार्जिन लगाई है। ठीक है, ये जो मार्जिन है ये इंडिकेट करती है कि यूरिया साइकिल के दो जो फर्स्ट स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप जिसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा है और सेकंड स्टेप जिसमें सिट्रुलिन बन रहा है। ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर जाकर जो तीनों स्टेप्स जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन और ऑर्निथीन का बनना, अब ये तीनों स्टेप्स साइटोसोल के अंदर होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऑर्जिनोसक्सिनेट बनाना है। ऑर्जिनोसक्सिनेट बनाने के लिए जो सिट्रुलिन है वो रिएक्ट करेगा किस चीज के साथ, एस्पार्टेट के साथ, जो कि एक अमीनो एसिड है। और यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा, दिस एंजाइम इज कॉल्ड ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसेज। इधर भी एक सिंथेसेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑर्जिनोसक्सिनेट की क्या बन रही है, इसकी क्या हो रही है, इसकी फॉर्मेशन या सिंथेसिस हो रही है। तो ऑर्जिनोसक्सिनेट बनेगा जिसको ऑर्जिनोसक्सिनिक एसिड भी कहा जाता है। अब ये कैसे बना, जब सिट्रुलिन ने एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसेज एंजाइम। अच्छा, इधर भी एक एंजाइम पढ़ा था सिंथेसेज, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसेज, लेकिन ये वन लास्ट में याद रखना है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसेज वन एंजाइम है। अच्छा, अब ऑर्जिनोसक्सिनेट बन गया। अब ऑर्जिनोसक्सिनेट की सिंथेसिस हुई, आगे क्या होगा, ऑर्जिनोसक्सिनेट ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जो ऑर्जिनोसक्सिनेट है ये ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होकर ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन के अंदर। ठीक है, ये आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इससे क्या बनेंगे, इससे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक आर्जिनिन बनेगा और एक फ्यूमरेट बनेगा जिसको फ्यूमरिक एसिड भी कहा जाता है। अब एक चीज यहां पर देखें, तो ये जो फ्यूमरेट बन रहा है इसको वापस सेम बैक इसको भेजा जाता है कहां पर, क्रेब साइकिल के अंदर, तो जहां पर बैलेंस मेंटेन हो जाता है। एस्पार्टेट को ड्राइव किया था हमने क्रेब साइकिल से, तो अब फ्यूमरेट को वापस सेंड बैक कर रहे हैं इनटू द क्रेब साइकिल, तो इस हिसाब से जो बैलेंस है क्या हो गया, मेंटेन हो गया। तो ये फ्यूमरेट और आर्जिनिन बना। अब आप देखेंगे जब ऑर्जिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन हो रही थी तो 2 चीजें क्या हुई, रिएक्ट किया, कंबाइन हुई, एक सिट्रुलिन और एक एस्पार्टेट, तब जाकर क्या बना, ऑर्जिनोसक्सिनेट। अब जब ये ब्रेकडाउन होगा तो इससे फिर 2 चीजें मिलेंगी, एक फ्यूमरेट बनेगा जिसको हम फ्यूमरिक एसिड कहते हैं और एक क्या मिलता है, आर्जिनिन बनता है। ठीक है, फ्यूमरेट जो है ये चला गया क्रेब साइकिल के अंदर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं आर्जिनिन को।
और ये जो आर्जिनिन होता है, दिस आर्जिनिन इज अमाइनो एसिड, ठीक है। बाय नेचर क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। अब ये आर्जिनिन भी आगे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन होगा क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है आर्जिनेस एंजाइम, ठीक है। आर्जिनेस एंजाइम आर्जिनिन को ब्रेक डाउन करेगा और आर्जिनिन जब ब्रेक डाउन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगी, एक ऑर्निथीन, यूरिया और वाटर, ठीक है। तो ऑर्निथीन इधर ही यूरिया साइकिल के अंदर एज अ प्रीकर्सर मौजूद रहेगा। वाटर और ये जो यूरिया है, इस दोनों को क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है। तो यूरिया हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है, फिर ब्लड की फिल्ट्रेशन वगैरह या ब्लड से जो यूरिया है, ठीक है, उसको फिल्टर करके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। ये था टोटल प्रोसेस यूरिया साइकिल का, जिसमें इजीली अगर आपको ये साइकिल डायग्राम समझ में नहीं आ रही तो आप स्टेप की मदद से समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाना है, ठीक है, जिसमें दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर क्या बन रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 एंजाइम, ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 एंजाइम। उसके बाद सिट्रिलिन बनाने के लिए कार्बोमाइल फॉस्फेट रिएक्ट कर रहा है ऑर्निथीन के साथ, तब जाकर सिट्रिलिन बन रहा है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें। अब आगे सिट्रिलिन से क्या बनाना है, ऑर्गेनोसक्सिनेट। सिट्रिलिन रिएक्ट करेगा एस्पार्टेट से, जो कि हमने क्रेब साइकिल से हासिल किया, ठीक है, क्रेब साइकिल से। और ये क्या है, एक अमाइनो एसिड है। अब ऑर्गेनोसक्सिनेट बनाने के लिए इधर भी एक एंजाइम इन्वॉल्व है, ऑर्गेनोसक्सिनेट सिंथेसिस एंजाइम, ठीक है, ऑर्गेनोसक्सिनेट सिंथेसिस एंजाइम। अब आगे ऑर्गेनोसक्सिनेट क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुई इसकी किस चीज में, ऑर्जिनिन एंड फ्यूमरेट के अंदर। फ्यूमरेट वापस क्रेब साइकिल के अंदर चला गया और जो ऑर्गेनोसक्सिनेट है, इससे क्या मिला है, ऑर्जिनिन मिला। फिर ऑर्जिनिन ये ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, कौन ब्रेकडाउन करेगा ऑर्जिनिन को, ऑर्जिनेस एंजाइम, ठीक है, ब्रेकडाउन करेगा। और फिर क्या मिलेगा, ऑर्निथीन मिलेगा और उसके बाद यूरिया एंड वाटर मिलेगा। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।